हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ा था। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने कुछ पार्ट्स किए थे उसके। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हम कहते किसे हैं। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट तुमने पढ़ लिया कि उसके अंदर कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट होते हैं, लेकिन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब समझा था तुमने? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें ना जो कैटायन और एनायन, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें हमने कैटायन और एनायन की बात करनी है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की। तो अब जो कैटायन और एनायन का जो नंबर होएगा ना वो सेम रहेगा, जैसे उनकी जो रेशियो होएगी ना वो सेम रहेगी। या तो 1:1 लो कैटायन और एनायन की रेशियो को, ठीक है, या फिर जैसे हमने कहा 100 अगर कैटायन है तो 100 ही एनायन होंगे। ठीक है, तो मतलब वो जो उनकी रेशियो है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट। अच्छा, अगर मतलब स्टोशियोमेट्री बोलते हैं तो अगर रेशियो सेम नहीं होती तो वो नॉन स्टोशियोमेट्री बन जाते हैं। जैसे मान लो कैटायन 98 हो और एनायन 100 हो तो वो नॉन स्टोशियोमेट्री बन जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा, अब मैंने कल तुम्हें लास्ट लेक्चर में दो डिफेक्ट्स करवा दिए थे। कौन कौन से करवाए थे बताओ? दो डिफेक्ट्स करवा दिए थे। एक तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था और ठीक है वैकेंसी डिफेक्ट था। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट आता है उसी का ही जो स्टोशियोमेट्रिक का पार्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, कौन सा आता है? शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट तो नहीं हुआ था ना अभी? हाँ, शॉर्ट की डिफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट की डिफेक्ट पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है ये समझना है। शॉर्ट की डिफेक्ट देखो क्या होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होते हैं लेटिस साइड से। ठीक है, मतलब इक्वल नंबर, जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस होंगे। अगर वो लेटिस साइड से मिस हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट। तो लिखो, क्या लिखोगे? व्हेन equal number of when equal number of cations and anions when equal number of cations and anions मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड मिस होते हैं, मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट सो डैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड होएगी ना। कैसे मेंटेन्ड होएगी कि कम ज़्यादा तो नहीं मिस हो रहे, जितने नंबर ऑफ कैटायन मिस हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायन मिस हो रहे हैं, तो एक न्यूट्रलिटी बन के रहती है, न्यूट्रल रहता है वो नंबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। इस डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पेपर में पूछा जाता है ये। हाँ, तो शॉर्ट की डिफेक्ट दोबारा समझो, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होते हैं लैटिस साइड से। ठीक है, जैसे तुम जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें से अगर जितने कैटायंस मिस होंगे उतने एनायन मिस होंगे तो हम उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट। डिफेक्ट तो पता लग रहा है कि अरेंजमेंट में से एटम मिस हो रहे हैं, वो उसे डिफेक्ट बोलते हैं। अब शॉर्ट की ने क्या कहा था कि जितने कैटायन जाएंगे उतने ही एनायन जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने शॉर्ट की डिफेक्ट एग्जाम्पल ले लिया। जैसे मैंने ले लिया Na पॉजिटिव, मैंने कहा है कैटायन और एनायन, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे नहीं दिखाना, तुम ए पॉजिटिव बी नेगेटिव से भी दिखा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हम मतलब ऐसे लेते गए, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, ये देखो ऐसे कंप्लीट कर लो। Na positive Cl negative and Na positive Cl negative Na positive Cl negative Na positive। अब क्या हुआ, ये वाला कैटायन Na पॉजिटिव और ये वाला एनायन दोनों ही चले गए यहाँ से उठ के। ठीक है, मिस हो गए। यहाँ अलग से बना के दिखाना, अलग से बना के दिखा दो, ये जगह खाली छोड़ देना और ये वाली स्पेस खाली छोड़ देना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दोनों मिस हो गए। ठीक है, तो फिर मतलब क्या हुआ? शॉर्ट की डिफेक्ट आ गया वहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट में अब तुम मुझे बताओ डेंसिटी पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? डेंसिटी इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी या सेम रहेगी? डिक्रीज होएगी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से उठ के चले गए हैं ना दो, तो डेंसिटी क्या होएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखो इसके डेंसिटी इसमें क्या होएगी? डिक्रीज
डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी ना, स्टेबल नहीं रह गया अब उसका स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जब उठ के चले ही गए हैं वो, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और अब आगे नेक्स्ट इसके यहाँ पे ना ऊपर ये लिखने से पहले डेंसिटी, स्टेबिलिटी, ये हेडिंग बनाओगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट या कैरेक्टर्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके पहले तुमने क्या बनाने हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, मतलब कितनी है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। थर्ड आता है दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड, दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट कौन शोन करता है, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड, कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जिसकी हैविंग सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, जिसमें क्या हो, सिमिलर साइज हो, किस किस का, सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन का ना जो साइज होता है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये वाला शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर शो होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, 1 2 3 4, एक सेकेंड, फर्स्ट ही डेंसिटी डिक्रीज होगी, सेकंड थी स्टेबिलिटी, और थर्ड थी दिस डिफेक्ट इज शोन, एंड फोर्थ हो गया हमारे पास जिनका ये डिफेक्ट कौन शो करता है, पूरी लाइन लिखोगे, आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट लाइन बट यू हैव टू राइट दैट, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा वो इस डिफेक्ट को शो करेगा। एग्जाम्पल क्या आएगा, CSCl या फिर NaCl, ठीक है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, बस तुम्हें ये याद रखना है, 6:6 होता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये इन्हें शो करते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट, ठीक है। समझ आ गई शॉर्ट के डिफेक्ट क्या होता है, बहुत ईजी था शॉर्ट के डिफेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, अच्छे से देख लो इसको। उसके बाद बस ये पता लग गया ना, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस होते हैं, और अगर तो मान लो इसका डिफरेंस आ जाता है, अब मैं नेक्स्ट करवाऊंगी फ्रेंकल, तो तुम क्या करोगे, जो पॉइंट्स है ना उनका यूज़ करोगे डिफरेंस लिखने में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखो फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो सेकंड है हमारे पास, सेकंड फ्रेंकल डिफेक्ट। देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में उसने बोला है जब कैटायन मिस होते हैं लैटिस साइड से, व्हेन a cation missing from lattice site and occupy the interstitial site, मतलब वो तो मिस होकर चले ही जाते हैं स्ट्रक्चर में से, ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट में से मिस ही हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंकल ने क्या कहा, अगर कोई कैटायन या एनायन, व्हेन अ कैटायन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, लैटिस साइट से जो मिस हो गया, मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई, और वो क्या ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड ऑक्यूपाई, एंड ऑक्यूपाई, क्या ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, क्या ऑक्यूपाई कर लिया उसने, इंटरस्टिशियल साइट। This defect is known as फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट ने क्या बोला कि एनायन मिस हो गया उसकी सॉरी लैटिस साइट से, और उसके बाद लैटिस साइट में से मिस होने के बाद उसने ना जो एनायन मिस हुआ था, कैटायन मिस हुआ था, वो उसकी इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया, मतलब जो खाली जगह उसको दिखी वहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, ये एटम्स हैं, ठीक है, ड्रॉ करो ये A पॉजिटिव, सॉरी इसे लिखो A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, ठीक है, ये था। तो अब क्या हुआ, अब मान लो ये टोटल ये बना था, अब कहीं से मान लो यहाँ से ये जो कैटायन था यहाँ से मिस हो गया, यहाँ से हटा दो, ठीक है, यहाँ से मिस हो गया और वो किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गया, सपोज यहाँ के बैठ गया, ठीक है।
अपनी जगह से उठ के कहीं और खाली जगह पे आके बैठ गया, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। समझ आ गई? ठीक है, इजी सा है, ऐसे ही याद करना है कि जब फ्रेंकल शॉर्टकिट में तो था जितना कैटायन गया उतना ही एनायन गया, लेकिन यहाँ क्या है, कैटायन अपनी जगह से उठ के किसी और जगह पे इंटरस्टिशियल पे आके बैठ जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ऐसे पेपर में ऐसे आ सकता है, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो AgCl, AgBr, ठीक है, एंड AgI, ये इसके एग्जाम्पल हैं शॉर्ट की फ्रेंकल डिफेक्ट के। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर्स लिखो। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? इसके फ्रेंकल डिफेक्ट के कैरेक्टर्स क्या हैं? डेंसिटी सेम रहती है। क्यों रहती है डेंसिटी सेम? क्योंकि वो अपनी स्पेस को छोड़ के किसी और स्पेस पे ही तो आके बैठ रहा है, जा थोड़ी ना रहा है वो कहीं वहाँ से। ठीक है ना, मतलब अपनी स्पेस को छोड़ के उसने इंटरस्टिशियल साइड को अपना लिया, तो मतलब डेंसिटी तो उतनी रहेगी ना, डेंसिटी कम तो नहीं होएगी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या आएगी? रिमेन सेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर शॉर्टकी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये अपने माइंड में बिठा लेना। उसके बाद है स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबल तो नहीं रह पाएगा वो। ठीक है, जब वो उठ के अपनी जगह से, जब मतलब एक भी एटम अगर अपनी जगह से मिस हो जाता है ना, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है उस केस में। ठीक है, उसके बाद है कि एक तो ना ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है ये कब शो होता है? जब कंपाउंड का लार्ज डिफरेंस हो साइज में, या तो कैटायन बहुत बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा, एनायन बहुत बड़ा होगा। ठीक है, उसमें तो था सेम साइज होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होएगा। ठीक है, इट इज शोन, ये कौन शो करेगा? इट इज शोन बाय द कंपाउंड्स, it is shown by the compounds having large difference in size of cations and anions, and fourth point आता है it is shown by the compound having low coordination number, जिसका coordination number कम होगा वो शो करेंगे। it is shown by the compound having low coordination number। ठीक है, ये पता लग गया हमें फ्रेंकल डिफेक्ट के। तो एग्जाम्पल इसका ZnS हो गया, जैसे 4:4 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये शो करता है शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास देखो, तुमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ लिया, इंटरस्टिशियल पढ़ लिया, शॉर्ट की पढ़ लिया, फ्रेंकल पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं, अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट तुमने ये पढ़ लिया, स्टोशियोमेट्रिक पूरा हो चुका है तुम्हारा 4 पार्ट से, इसके 2 पार्ट कल किए, 2 पार्ट आज किए। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे कौन सा? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो राइट डाउन नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो अब नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का बताओ। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डज नॉट रिमेन सेम, जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डज नॉट रिमेन सेम, उसको बोलते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसकी पूरी डेफिनेशन लिखोगे, द डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन डज नॉट रिमेन सेम, इट इज नॉन एज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। पता लग गया। उसके बाद मैंने कल बताया था स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, बताइए कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है, कल बताया था ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एंड सेकंड क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी। और नाम से पता लग रहा है कि एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, उसके बाद जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल रही हूँ मैं, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट मेटल एक्सेस, ठीक है, पहले एक को लेके चलो, मेटल एक्सेस को। ठीक है, मेटल एक्सेस लिया हमने, मेटल एक्सेस के भी 2 पार्ट्स आ जाएंगे। कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? फर्स्ट आएगा एनायन वैकेंसी। ठीक है, एनायन वैकेंसी, वैसे तो देखो वही मतलब है इन सब के। मेटल एक्सेस मतलब मेटल ज़्यादा, मतलब मेटल क्या होते हैं? जो डोनर होती हैं, ठीक है, पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं वो मेटल्स होती हैं। तो अब मेटल मतलब कौन लूज़ करती है? कैटायंस आएंगे, तो मतलब कैटायन ज़्यादा तो एनायन वैकेंसी हो जाएगी ना, वही तो चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। मेटल एक्सेस है, मेटल एक्सेस का पॉइंट आ गया एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन उसमें वैकेंट है। नहीं तो फिर दूसरा क्या हो सकता है इसका, कि जिसमें एक्स्ट्रा कैटायन पड़े हों इंटरस्टिशियल साइड पे। ठीक है, एक्स्ट्रा कैटायन, तो मतलब क्या आ गया? डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन,
कैटायन ऑन इंटरस्टिशियल साइट, ऑन इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो हमारे पास ये दो आते हैं। तो अब सबसे पहले अब तो मेटल एक्सेस है, मेटल एक्सेस के अंदर दो डिफेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट है एनायन वैकेंसी, इसको डिस्क्राइब करोगे। एनायन वैकेंसी डिफेक्ट क्या बोलते हैं हम इसमें, जब एनायन मिसिंग होते हैं लैटिस साइट से, और लिखो व्हेन एन anion missing from लैटिस साइट से मिस हो गया, ठीक है। एंड दैट साइट इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, मतलब एनायन मिस हो गया लैटिस साइड से, और वो साइड जहाँ से मतलब एनायन मिस हो रहा है ना, वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, इलेक्ट्रॉन ने। तो इट इज नोन एज एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। एनायन तो चला ही गया ना, एनायन की तो वैकेंसी होगी, डिफेक्ट एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, जैसे हमने ये लिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेके चलो, Na पॉजिटिव, यहाँ से मैं जगह खाली छोड़ रही हूँ, देखो Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये लेके चले थे, मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ दी, मतलब कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एनायन मिस हो गया, तो यहाँ पे एनायन की जगह कौन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो मतलब ये कौन शो करता है, एनायन वैकेंसी। एनायन मिस करवाना है तुमने, और एनायन जो मिस होएगा उसकी जगह को इलेक्ट्रॉन आके घेर लेगा, तो ऐसी उसको क्या कहते हैं, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। पता लग गया एनायन वैकेंसी डिफेक्ट का, ठीक है। एंड एनायन वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो कलर के लिए भी शो होता है। ये याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे बोलते हैं कि कुछ एफ सेंटर्ड एलिमेंट्स होते हैं, एफ सेंटर्ड एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट से एक जो मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक आता है एफ सेंटर का, ठीक है। एफ सेंटर में मतलब क्या होता है, जो कलर शो करते हैं, जिन डिफेक्ट की वजह से कलर आ जाता है, जैसे Na पॉजिटिव येलो कलर शो करता है, ठीक है, तो वो एनायन वैकेंसी की वजह से आता है, ठीक है। तो ये याद रखना बस। तो यहाँ पे लिख लो, एफ सेंटर एनायन वैकेंसी डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। एनायन वैकेंसी डिफेक्ट से कलर आ जाता है, ठीक है, जो उसके क्रिस्टल में ना। तो इस क्योंकि NaCl अगर येलो कलर शो करता है, वो किसकी वजह से करता है, एनायन वैकेंसी की वजह से, एनायन वैकेंसी, एंड इट इज नोन एज एफ सेंटर, ठीक है, एफ सेंटर। तो कलर का शो करना। उसके बाद है डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑन द इंटरस्टिशियल साइट, ये वाला कि मतलब एक्स्ट्रा कैटायन पड़े होंगे इंटरस्टिशियल साइट पे। तो लिखो, व्हेन अ कैटायन इज प्रेजेंट ऑन इंटरस्टिशियल साइट, जब एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है, तो वहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाएगा। पता है ना, मतलब जहाँ पे अब जैसे सपोज करो कि तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया, यही A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव। अब क्या है, कैटायन यहाँ पे एक्स्ट्रा आके बैठ जाएंगे, ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे कैटायन ज़्यादा आके बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा कैटायन ऑन द इंटरस्टिशियल साइट, दैट इज नोन एज डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन ऑन इंटरस्टिशियल साइट। बस डिफेक्ट ही तो है ना, चाहिए ही नहीं था, आके क्यों बैठ गया अभी इंटरस्टिशियल साइट पे भी, तो डिफेक्ट हो गया। और कौन सा डिफेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा कैटायन ऑन द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, पता लग गया। बस इनके नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सेकंड जो मैंने यहाँ बताया। मेटल एक्सेस के 2 पॉइंट्स हो गए, उसके बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, लिखिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या कहोगे, जब एक मेटल मिस होती है लैटिस साइड से, और अनदर लैटिस साइड इज ऑक्यूपाइड बाय मेटल हैविंग हायर चार्ज। देखो, बस तुमने क्या करना है, मेटल डेफिशिएंसी है ना, मेटल की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब मेटल की कमी हो रही है, इतनी चीज बतानी है। मेटल डेफिशिएंसी, मेटल की कमी हो रही है, तो क्या लिखोगे, व्हेन अ मेटल इज मिसिंग, जब मेटल क्या है, मिसिंग है फ्रॉम लैटिस साइट, व्हेन अ मेटल इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, ठीक है, मेटल इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट एंड another lattice site is occupied by metal having
हायर चार्ज, मतलब वहाँ से मिस होगी और जब लैटिसाइड से मिस होगी और दूसरे लैटिसाइड पे वहीं शो होगी हायर चार्ज से, तो मतलब वहाँ पे क्या मेटल डेफिशिएंसी, इट इज़ नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एग्जांपल इसके होंगे जैसे FeO या फिर निकल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे हमने लिया, ये लिया A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ से मैं मिस करवा रही हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रही मैं। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव एंड यहाँ क्या आना चाहिए था ए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ आ जाएगा A2 पॉजिटिव। अभी बताऊंगी कैसे। बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। देखो यहाँ तुमने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए था, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए था ना, मैंने यहाँ से मिस करवा दी, मतलब मेटल मिस होगी यहाँ से। फिर यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था, तो पॉजिटिव वो वाला था वो आके यहाँ बैठ जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो A2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है। मतलब कि उस जगह से हटके दूसरी लैटिस साइड पे चला गया और लेकिन ज़्यादा हायर चार्ज के साथ चला गया, तो उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस ये छोटा सा तुमने एग्जाम्पल देना है इसमें। तो अब ये पता लग गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सारा देख लो। सबसे पहले हमने स्टोइचियोमेट्री के 4 पढ़े थे। कौन कौन से 4 पढ़े थे? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। चारों बहुत ईजी हो जाएंगे। उसके बाद नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने 2 पढ़ने हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्ट की, फ्रैंकल, ठीक है। और करने तो ये भी है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में तुम्हारे पास 2 टाइप होते हैं, एनायन वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे, ठीक है। एक ही मतलब है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब मेटल्स की वहाँ से कमी हो गई, लेकिन अगर कहीं और जाके बैठ गया तो चार्ज उसने ज़्यादा कर लिया, अपना ज़्यादा ही होएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव वहाँ था, पॉजिटिव यहाँ पे भी आना था, तो 2 पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज ऑल नोन एज दिस डिफेक्ट। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो, थैंक यू।